हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शिल्पा विश्वकर्मा और अर्चना वैद्य टीचर, कक्षा छठी अ तथा ब, विषय भूगोल। और टॉपिक है पहला पार्ट भूगोल का, पृथ्वी तथा रेखाजाल, जुगलेकरवाड़ी बीएमसी हिंदी स्कूल नंबर 1। बच्चों, आज हम भूगोल छठी कक्षा के अंतर्गत पृथ्वी तथा रेखाजाल इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे कुछ दोस्त हैं, सानिया, पूजा और राहुल। चलो इनसे पूछते हैं कि उनका स्कूल कौन सी दिशा में है। सानिया के मतानुसार पूर्वी दिशा में। पूजा कहती है कि उसका स्कूल उत्तर दिशा में है और राहुल के अनुसार पश्चिम दिशा में। ये सभी के उत्तर बिल्कुल ठीक है, पर सभी का उत्तर अलग अलग है। विद्यालय स्कूल तो एक ही जगह है, लेकिन उत्तर अलग अलग होने पर थोड़ा गड़बड़ होने की संभावना है। प्रत्येक ने अपने स्थान से उसकी दिशा बताई। परिणाम स्वरूप दिशाओं के उत्तर अलग अलग आए। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल दिशाओं का उपयोग करके स्थान बताना अचूक होगा, ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान अचूकता से बताने के लिए मनुष्य को भिन्न प्रणाली के उपयोग की आवश्यकता पड़ी। चलो देखेंगे वह कौन सी है। पृथ्वी का आकार। तो चलो फिर बच्चों, आज हम पृथ्वी और रेखाजाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये है हमारी पृथ्वी की प्रतिकृति। पृथ्वी पर रेखाजाल का अध्ययन करने के पहले पृथ्वी का आकार कैसा है ये पहले जानेंगे। पृथ्वी का पूर्व पश्चिम व्यास का विचार करें तो उसकी लंबाई 12,756 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण का व्यास का विचार करें तो उसकी लंबाई है 12,714 किलोमीटर। इससे हमें पृथ्वी के प्रचंड आकार की कल्पना हो जाती है। पृथ्वी की सतह पर महासागर, भूमि के ऊंचे और निचले भाग, वन, इमारतें और असंख्य छोटे बड़े द्वीपों के कारण प्रत्यक्ष पृथ्वी पर ऐसी आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना संभव नहीं है। इस पर उपाय के रूप में मनुष्य ने पृथ्वी की प्रतिकृति के रूप में भूगोलक बनाया। इसका उपयोग पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के लिए होता है। भूगोलक पर बनाई गई ये रेखाएं प्रत्यक्ष पृथ्वी पर नहीं, ये रेखाएं काल्पनिक हैं। अब हम कोणीय दूरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, किसी भी स्थान को निर्धारित करने के लिए यह देखा जाता है कि वह स्थान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी पर कहाँ है। यह देखने के लिए उस स्थान का बिंदु तथा पृथ्वी के केंद्र को जोड़ने वाली सीधी रेखा का विचार करना पड़ता है। यह रेखा विषुवत रेखा के प्रतल के साथ पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाती है। इसी कोणीय दूरी का उपयोग स्थान निर्धारण के लिए किया जाता है। करके देखो। बच्चों, अब हम एक कृति करेंगे। जैसे आकृति में दिखाया गया है, 6 स्थान की विषुवत रेखी प्रतल से दूरी 6 व कोण 6 व 30 अंश है। आकृति देखकर यह बताओ कि आकृति के यह स्थान की कोणीय दूरी कितनी है। विषुवत रेखा के प्रतल के समान 6 बिंदु में से जाने वाले उसके समांतर
समानांतर प्रतल को आकृति में दिखाया गया है। आकृति में प्रतल की पृथ्वी पर से जाने वाली रेखा को देखो। इस रेखा पर स्थित पृथ्वी का कोई भी बिंदु पृथ्वी के केंद्र से 30 अंश का ही कोण बनाता है। देखा बच्चों? कोणीय दूरी व स्थान निर्धारण। चलो बच्चों, हम एक प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहले एक वृत्त खींचो। 6 केंद्र बिंदु से वृत्त के उत्तरी भाग में दोनों ओर 20 अंश के कोण बनाओ। उन्हें क1 और क2 नाम दो। क1 तथा क2 को जोड़ने वाला अंडाकार वृत्त बनाओ। अब केंद्र बिंदु 6 से वृत्त के दक्षिणी भाग में दोनों ओर 60 अंश के कोण बनाओ। उनके नाम प1 और प2 रखो। प1 तथा प2 को जोड़ने वाला अंडाकार वृत्त बनाओ। अब यह देखो कि क्या क1 और क2 तथा प1 और प2 की बीच की दूरी समान है। 6 क1 और 6 प1 के बीच की दूरियों की तुलना करो। ये दूरियां समान है अथवा भिन्न है, यह जांचो। अब बनाए गए अंडाकार वृत्तों की तुलना करो तथा जांच करो कि वे समान हैं अथवा छोटे बड़े हैं। ऐसा होने का क्या कारण है, पता लगाओ। हमारे ध्यान में आता है कि 6 से क1 तथा 6 से प2 की दूरियां एक समान हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण। 6 से क1 तथा 6 से प2 की दूरियां एक समान हैं, परंतु 20 अंश से जोड़कर बनाया गया वृत्त 60 अंश से जोड़कर बनाए गए वृत्त से बड़ा है। ऐसा गोल आकार के कारण होता है। यह ध्यान में रखें। पृथ्वी के बारे में भी ऐसा ही होता है। यद्यपि आकृतियों में ये रेखाएं अंडाकार दिखाई देती हैं, फिर भी भूगोलक पर वे पूर्ण वृत्ताकार होती हैं। धन्यवाद। थैंक्स।